नमस्कार, न्यूज़ एट 4 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। और इस वक्त की बड़ी खबर जोशीमठ से हमारे पास है। डेंजर जोन में दरार वाले होटल पर प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में सबसे पहले दरार पड़ने वाले होटल मलारी इन को गिरा दिया जाएगा। थोड़ी ही देर में जो डेंजर होटल है उसमें से एक मलारी इन को गिरा दिया जाएगा। होटल गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये जोशीमठ से सबसे ताजा अपडेट इस वक्त हमारे पास। जो दो होटल हैं डेंजर जोन में, दोनों एक दूसरे पर झुके पड़े हैं इस वक्त। मलारी इन और माउंटेन व्यू, उनमें से एक मलारी इन को थोड़ी देर में गिरा दिया जाएगा। मलारी इन पर सबसे पहले एक्शन लिया जा रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। दरार वाला होटल तोड़ा जा रहा है और यह काम भी वहां पर मैनुअली ही किया जाना था। देखना होगा कि किस तरीके से संपन्न किया जा रहा है। लेकिन ताजा अपडेट जोशीमठ से ये कि मलारी इन को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। बैरिकेडिंग कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। जोशीमठ से ये ताजा अपडेट इस वक्त हमारे पास। दरार वाला होटल मलारी इन इस वक्त तोड़ा जा रहा है जोशीमठ में। सीधा आपको जोशीमठ लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवाददाता रवि केंतुरा। ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ये बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि इस होटल मलारी इन को वहां पर किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, किन चीजों का सहारा लिया जा रहा है और आगे कितनी देर में इस होटल को तोड़ दिया जाएगा। रवि, दिखाइए और बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए जो मलारी इन होटल है उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और देखिए सबसे पहले जो एक जनरेटर यहाँ पर लगा हुआ था इसको यहाँ से हटाया गया है और उसके बाद अब होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर पहले तो एसडीआरएफ की टीमें तैनात थी, लेकिन उसके बाद अब एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर आ गई हैं, जो पूरी तरीके से तैनात यहाँ पर हो गई हैं और दोनों तरफ बैरिकेड कर दिए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो है इसके अंदर न जा पाए। यहाँ सिर्फ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस और प्रशासन के लोग हैं और वो लोग हैं बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वो वैज्ञानिक हैं जिनकी निगरानी में इस पूरे होटल को उनके अनुभव के हिसाब से तोड़ा जाना है। क्योंकि पहाड़ी पर बसा हुआ ये होटल है, इसके नीचे बहुत बड़ी बस्ती है। अगर एकदम से इसको ध्वस्त किया जाता है तो ये पूरा मलबा बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में इसको धीरे धीरे मैनुअल तरीके से तोड़ने का जो काम है वो शुरू हो रहा है और इसको पूरी इसका ध्वस्तीकरण नहीं होगा, इसको मैनुअल तरीके से तोड़ा जाएगा। जिसके ऊपर जो अभी बताया गया है कि ऊपर से जो पैच है इनको तोड़ा जाएगा। धीरे धीरे करके ऊपर के लोड को जैसा कम होगा वैसे वैसे करके नीचे की ओर तोड़ेंगे। नीचे से इसको नहीं तोड़ा जाएगा क्योंकि नीचे बस्ती और आवाजाही है। ऐसे में वहाँ पर भी अलर्ट किया गया है। वहाँ पर भी तमाम जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग हैं वो वहाँ पर एहतियातन लगाए गए हैं। अभी देखिए ये जो क्रेन है, क्रेन यहाँ पर आई है। यहाँ से इस क्रेन ने एक जनरेटर को जो होटल के बाहर लगा हुआ था उसको यहाँ पर हटा दिया है और उसके बाद जो पैच है उनको मैनुअल तरीके से जो लेबर है वो ऊपर जाकर तोड़ेगी। क्योंकि मशीन के जरिए सिर्फ जो क्रेन आप देख रहे हैं इसके जरिए सिर्फ जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और जो ऐसी चीज़ें जो नीचे जा सकती हैं उनको ऊपर की तरफ खींचा जाएगा और ऐसे इसको तोड़ा जाएगा। तो इस पर काफ़ी वक्त लग सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको ये बहुत कम समय में टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही क्योंकि ये 5 मंजिला इमारत है, इसके ऊपर जो है कुछ थोड़ा सा इसको और भी बढ़ाया गया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें एक स्टोर रूम ऊपर भी बनाया गया। तो 5-6 मंजिल के करीब पूरी ये इमारत बनाई गई है। ऊपर से जैसे इसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके बाद इसका लोड कम होता जाएगा और उतना ही खतरा कम होता जाएगा। तो बहुत सेफली तरीके से इसको यहाँ पर टीमें तोड़ेंगी। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, वो अंदर हैं। लेकिन एक तस्वीर जो मैं देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है। यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मियों को तो रोका गया है, लेकिन सामने देखिए आप, जो आपको टेंट दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर तमाम महिलाएं हैं। वो वहाँ पर जो होटल के जो तोड़ने का विरोध कर रहे थे वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनको वहाँ से नहीं हटाया गया। यानी कि जब खतरा है तो इन तमाम लोगों को यहाँ से हटा देना चाहिए था। मैनुअल तरीके से तोड़ने के बावजूद भी खतरा बना हुआ है, लेकिन इन लोगों को यहीं पर रखा गया है और वो अभी वहीं पर मौजूद हैं। हम इतना है कि हम यहाँ हैं तो हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं कि प्रशासन के साथ उनकी क्या बातचीत हुई। हालांकि जो यहाँ पर ठाकुर सिंह राणा है जो मलारी इनके ऑनर हैं, उन्होंने भी कुछ गोलमोल बात कही कि वो कैसे खुश हो सकते हैं, उनका होटल टूट रहा है, मुख्यमंत्री से उनकी कोई बात नहीं हुई। लेकिन 3 दिन से जब ये लोग होटल के बाहर लेट रहे थे तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब सब लोग चुप हैं। इसका मतलब बात हुई, लेकिन वो बात क्या हुई इस बात को मीडिया को बताने के लिए फिलहाल वो तैयार नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो इस छत में जहाँ पर ये टेंट लगाया गया था, ये इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये लोग रात को भी यहाँ से नहीं जा रहे थे। ये कह रहे थे कि हम रात को भी यहीं पर रहेंगे, कहीं ये तोड़ न दे। लेकिन अभी सब चुपचाप हैं, न मीडिया की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर देख रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर एक लापरवाही ये है कि अगर यहाँ पर जिस तरीके से इसको यहाँ पर डिसमेंटल किया जा रहा है, अगर यहाँ से टूटता है तो वहाँ पर लोगों को खतरा हो सकता है। क्योंकि इसे इसीलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि ये पूरा भवन कभी भी जमींदोज हो सकता है। लेकिन फिर भी इन लोगों को यहाँ से नहीं हटाया गया, ना ही वो विरोध कर रहे हैं। वो चुपचाप वहाँ पर खड़े हैं और देख रहे हैं अपने इस होटल। हैरान करने वाली बात है रवि, ये रवि हैरान करने वाली बात है। लेकिन हमारे दर्शकों को एक बार बताइए कि इन महिलाओं का इस होटल से क्या लेना देना है। इसके ओनर से आपने बात की,
राणा साहब से, उन्होंने अपनी डिमांड आपके सामने रखी, अपनी मांग या उनके मन में जो है मुआवजे को लेकर वो बातें आपके सामने रखी, लेकिन ये महिलाएं वहां पर क्यों बैठी हुई हैं और इस होटल के डिसमेंटलिंग की कार्रवाई से इनका क्या लेना देना है? बिल्कुल देखिए, ये वही महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहले से बैठी हुई थी, जो इस बात का विरोध कर रहे थे कि मुआवजे को लेकर क्लैरिटी नहीं है, कोई बात जो है प्रशासन की ओर से उनके साथ नहीं की जा रही है। लेकिन जब हमने उनसे बात करने की अब कोशिश की तो उन्होंने कोई बात नहीं की है, लेकिन वो वहीं पर बने हुए हैं प्रशासन के लोग। और देखिए कितनी पुलिस फोर्स है, जितनी पुलिस फोर्स है ये यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं इनको रोकने के लिए, लेकिन उस छत में इतने लोग हैं, उनको वहाँ पर वो कैसे सेफ हो सकते हैं? ये बहुत अजीब सी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। खैर अभी जो है यहाँ पर SDRF और NDRF के लोग हैं पूरे एहतियात के तौर पर, और सामने जो क्रेन है वो बड़े बड़े जो पैच इसके होंगे उसको इस तरफ लेगी ताकि जो कोई भी जो ज़्यादा मलबा है वो नीचे की तरफ ना जाए। जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे शुरू हो रही है और सामने मैं दिखाता हूँ मलारी इन होटल के जो बाहर वो वहाँ पर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वो साइंटिस्ट हैं जो वहाँ पर समझा रहे हैं कि आप जो SDRF NDRF का रोल है वो उस वक्त क्या होगा और जो इसको तोड़ेंगे वो किस तरीके से मैनुअल तरीके से तोड़ना है ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ी पर बसा हुआ है। इसके नीचे पूरे हम बार बार बता रहे हैं कि पूरे मकान है, जैसे सीढ़ी नुमा खेत पहाड़ों में होते हैं वैसे सीढ़ी नुमा मकान यहाँ पर बने हुए हैं। तो ऊपर से अगर कोई भी पत्थर गिरता है, कोई भारी चीज़ गिरती है तो काफ़ी नीचे तक जा सकती है और काफ़ी नीचे तक परेशान कर सकती है। इस पूरी पहाड़ी पर इसके नीचे सिंहधार है, सिंहधार के नीचे जाएंगे तो JP कॉलोनी है, वहाँ तक जो है यहाँ से नुकसान पहुँच सकता है। तो अभी जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे यहाँ से शुरू हो रही है। फिलहाल पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो अंदर न जा पाए। सुरक्षा के लिहाज से बताया है, कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं और प्रशासन के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को अब वहाँ से शुरू किया जा रहा है। और दोनों तरफ बैरिकेडिंग है, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर भी बैरिकेड किया गया है और दूसरी तरफ सड़क के उस सिरे पर भी बैरिकेड किया गया है ताकि कोई वहाँ पर अंदर न जाए और यहाँ पर जो है एक सुरक्षा की दृष्टि से इन तमाम चीज़ों को किया गया है। ठीक है रवि, हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है और हम देख पा रहे हैं कि क्रेन वहाँ पर खड़ी हुई है और हम ये भी देख पा रहे हैं कि महिलाएं उस खतरे की जद में शांत बैठी हुई हैं जो कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर मुखर थी, जो विरोध जाहिर कर रही थी वो वहाँ पर उनको रुकने दिया गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और वो तस्वीरें हमारे दर्शक फिर से देखना चाहेंगे कि वो महिलाएं किस तादाद में वहाँ पर शांत बैठी हुई हैं और उनको वहाँ बैठने दिया गया है। लेकिन इस क्रेन की भूमिका क्या होगी ये भी स्पष्ट करें रवि। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है तमाम लोगों को इधर रोका गया है, खास तौर पर मीडिया को जो रोका गया है, बैरिकेड किए गए हैं और यहाँ पर जो है पुलिस बिल्कुल तैनाती यहाँ पर की गई है। लेकिन मैं सामने देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो वहाँ पर जो लोग जिनके छत में हम बात कर रहे थे वहाँ पर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट गए हैं, ये इनकी निगरानी में पूरा ये काम होना है। तो वो वहाँ पर गए थे, उन्होंने बात की, हालांकि उसके बाद वो इधर आ गए हैं। तो शायद उन्होंने यही कहा होगा कि यहाँ पर जो है खतरा आपको है, आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन फिलहाल वो लोग अभी हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कैसे कार्रवाई करेंगे, ये एक बड़ा सवाल भी बना हुआ है और वो लोग वहीं पर अभी हैं। फिलहाल अभी जो शुरुआत हुई है यहाँ से एक जो जनरेटर बाहर लगा हुआ था उसको की जो कार्रवाई है वो अभी ब्रीफ कर रहे हैं, तो आगे देखना होगा कि किस तरीके से अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, और ये सवाल ये भी है रवि कि सुबह से इस वक्त शाम होने को आई और अब जाके यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई है, इसका मतलब ये कि थोड़ी ही देर में इस कार्रवाई को बंद करना पड़ेगा, या क्या ये भी संभव है कि रात में आर्टिफिशियल लाइट्स में भी डिसमेंटलिंग की कार्रवाई हो वहां पर रवि? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी विद्युत लाइनें हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लाइट की अलग से व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो दो लाइटें मैं आपको दिखाता हूँ, मनोज वो दिखाइए सामने, वो ये जो यहाँ पर जो दो लाइटें आपको दिखाई दे रही हैं, जूम कीजिए, ये इन दो लाइट्स जो है यहाँ पर रात को ये जलाई जाएंगी, ये अलग से लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी बिजली की लाइनों विद्युत आपूर्ति को बंद किया गया है ताकि कोई किस तरह का खतरा न रहे। इनको जलाकर इस पर काम किया जाएगा। तो ये देखना होगा कि यहाँ पर जो है किस तरीके से काम किया जाता है। उजाले की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और फिर यहाँ पर जो है वो कार्रवाई करेंगे। मैं सामने दिखाता हूँ आपको तस्वीर, वो देखिए होटल मलारी जिसको सबसे पहले टूटना है, वहां पर उसके उधर वो एक बालकनी जो है उसमें आप देखेंगे, वो देखिए वो SDRF के लोग हैं, NDRF के कुछ लोग उसमें हैं, वो वहाँ गए हैं। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि होटल के जो टूटने की कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी है, इसका लोड कम किया जाना है। यही वजह है कि अभी पूरी तरीके से देख रहे हैं, हालांकि काफ़ी वक्त हो गया है और आप किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी ये देख रहे हैं। और आप देखिए वही तस्वीर जिसको मैं बता रहा था कि तमाम महिलाएं, देखिए कितना बहुत सारी महिलाएं वहाँ हैं। ये देखिए अब वो वहाँ से बाहर आ रही हैं क्योंकि वो यहाँ पर इसी वजह से बैठी हुई थी, लगातार कह रही थी कि मुआवजे की जब तक बात नहीं होती नहीं उठेंगे। रात यहीं पर काटी थी, टेंट लगा दिया था, अभी यहाँ से बाहर आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करेंगे क्या बात हुई उनसे, कैसे मान गई, क्योंकि इतने दिनों से थे। और यहाँ पर जो मलारी इनके जो ऑनर है वो भी
यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर बाहर आ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी जरूर, आइए राणा जी, इधर आइए। देखिए भावुक हैं, मनोरथ दिखाइए, भावुक हैं। देखिए जो रो रही हैं वो मलारी इन होटल की जो राणा जी हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं, ये इनकी पत्नी हैं, इस वक्त भावुक हैं। और यहाँ पर देखिए पुलिस, कुछ चीजें बड़ी अजीब हैं कि वो लोग बात करना चाहते हैं और पुलिस के लोग उनको वापस ले जा रहे हैं। कुछ चीजें बहुत अजीब हैं। देखिए बात नहीं करने देना चाह रहे, जबकि उनका कमेंट एक बहुत जरूरी है कि वो किस तरह संतुष्ट है या नहीं है। तो इस तरीके की जो यहाँ पर कुछ चीजें देखी जा रही हैं जी, जबकि बहुत जरूरी है कि वहाँ पर वो लोग बिल्कुल 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 रवि, लेकिन तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा। अरे ऊपर मत आओ यार, जब एक को मना ज्यादा वक्त से। एक मिनट प्लीज, देखिए ये पुलिस का रवैया है। ये देखिए तस्वीर दिखाइए, ये है रवैया। राजेंद्र जी ये रवैया है, बिल्कुल बिल्कुल रवि, हम देख रहे हैं। क्योंकि ये रवैया है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके की तस्वीरें हैं जो जहाँ पर मैं वही दिखा रहा था आपको कि इस तरीके की तस्वीरें। कोई बात नहीं, हम यहाँ से दिखाएंगे। देखिए क्योंकि जो रवि इनसे पूछिए कि क्या वजह है, क्यों रोक रहे हैं? करने की जो बात है, लेकिन बात नहीं करनी है। पीछे आ रहे, उधर पीछे आ गए, वो पीछे आ रहे राणा जी, पीछे यहाँ पीछे के रास्ते आ रहे हैं। उनको रोक क्यों रहे? बात क्यों नहीं करनी? वो वहाँ से बाहर को आ रहे हैं, यहाँ पे बात करने में क्या दिक्कत? बाहर को आइए। वहाँ से आ रहे हैं आप, वहाँ कृपया वहाँ बात करिए आप, कहाँ पर बात करें? वहाँ किनारे जाइए आप, इतने लोग अंदर हैं वहाँ पर। प्लीज इसको प्लीज यहाँ से आप पैर हटाइए। तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। बाहर यहाँ से निकलने की बहुत जी जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। हाँ मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर क्योंकि उनसे बात करना बहुत जरूरी है उन लोगों से कि अगर आप वो मान गए हैं, क्या उनसे बातचीत हुई है। और वो एक मैसेज भी जाना चाहिए, तमाम लोग ये जानना भी चाहते हैं, एक मैसेज जाना चाहिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हम देख पा रहे हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स है वहाँ पर, और बहुत सारे काफी दिनों से जो यहाँ पर बैठे हुए थे। जी रवि, बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं, पुलिस है वहाँ पर, और पुलिस आपको रोक रही है उनसे बातचीत करने से। लेकिन ये लोग बाहर निकलकर किस तरफ जा रहे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि आप भी जाएं और इनसे बात करें, इनके कमेंट्स लें। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, क्योंकि वहां से वो बाहर आ रहे हैं और आखिर उनसे क्या बात हुई है प्रशासन की, ये जानना जरूरी है। तमाम मीडिया के लोग हैं, उनसे बात करना भी चाहते हैं, लेकिन वहां पर फिलहाल पुलिस ने बात नहीं करने दी। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो जाए और वो क्या कहना चाहते हैं उनसे पूछ लेते हैं। यहाँ पर राणा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब एक मिनट, थोड़ा सा जाइए, आइए। कोई कंसेप्शन की कोई परमिशन कोई तय नहीं हुआ, लेकिन आपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी सहमति दे दी है। अपने पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए सरकार की सहयोग कर दिया, ठीक है। तो अपने पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए अभी हमने अपने पड़ोसियों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए, और जो मुख्यमंत्री जी ने आज सकारात्मक पहल की है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं सरकार, शासन, प्रशासन का हेल्प कर रहा हूँ। ये मैं जानता हूँ। आपसे की कुछ बात हो पाई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बात किया। राणा जी, इस होटल को बनाने में आपने पूरी जमा पूंजी, पूरा जीवन लगा दिया। आज उसी होटल को आप छोड़कर जा रहे थे, एक बड़ा वैसा समय है आपके लिए। जी 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 मैंने सरकार बचा प्रॉपर्टी डैमेज न हो, इसीलिए मैंने जो मुख्यमंत्री जी ने आज एक पहल रखी, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये सरकार, शासन, प्रशासन का मैंने नहीं किया। मैंने न मेरे उसी के बदौलत तो हम मेहनत रंग लाई। मुख्यमंत्री यहाँ आए, जो यहाँ के जो लोग हैं। जी रवि, हम राणा जी की बात सुन पा रहे हैं। हो सकता था ये होटल उसी चीज को। हमने राणा जी की बात सुनी रवि, और उन्होंने कहा कि मैंने शासन प्रशासन के सहयोग में और अपने पड़ोसियों की चिंता करते हुए कि उनकी जान माल बचे, वो सुरक्षित रहे, मैंने ये होटल खाली कर दिया है और अलाउ कर दिया है। ये कहते हुए वो भावुक हैं, लेकिन ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने अलाउ कर दिया है डिसमेंटलिंग की कार्रवाई को। कारण भी वो बता रहे हैं कि उनके पड़ोसी सुरक्षित रहे, इसलिए उन्होंने सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस वक्त हम ये भी देख पा रहे हैं रवि कि कुछ पुलिसकर्मियों के हाथ में माइक है, वो क्या कर रहे हैं, अगर आप बता सकें। जी एक बार दोहरा दीजिए अपना प्रश्न।
हमने देखा पुलिस कर्मियों के हाथ में माइक है जिससे वो कुछ अनाउंस कर रहे हैं वहां पर। रवि, आपने जो अभी तस्वीरें दिखाई हैं वो क्या हो रहा है वहां पर? जी जी जी, देखिए ये यहाँ से क्योंकि तमाम लोग जो है आगे ना आए, क्योंकि ज्यादा भीड़ हो गई है, इस वजह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को पीछे रोका जाएगा। और उसी वजह से जो है यहाँ से पूरा अनाउंस भी हो रहा है कि आप लोग पीछे रुक जाइए। देखिए मीडिया के लिए तो प्रॉपर बैरिकेडिंग भी लगा दी थी उन्होंने, और यहाँ पर बात भी नहीं करने दी थी। हालांकि हमने बात कर ली उनसे, उन्होंने कहा कि जरूरी था कि यहाँ पर इनको तोड़ा जाता, और इसी वजह से वो मान गए। जी, हालांकि काफी दिनों से काफी लोग थे। अब देखिए अब सब मान गए हैं। अब ये तय हो गया है कि जो कार्रवाई है अब इसका डिसमेंटल किया जाना है धीरे धीरे मैनुअल तरीके से। अब कैसे इसको किया जाता है वो बहुत ख़ास रहेगा अपने आप में, क्योंकि जहाँ ये ज़रूरी था कि जिस तरीके की सिचुएशन बन गई थी जोशीमठ में। अच्छा रवि, एक चीज़ बताएं कि कितनी महिलाएं जो अंदर थी जो है काफ़ी उनको बर्फबारी हुई। बाहर निकलते देखा है आपने? जो पहले अंदर बैठी हुई थी कितनी महिलाएं थी जिनको बाहर निकाला गया है, और जो इस होटल के ओनर राणा जी के साथ बाहर आई हैं? रवि, हाँ जी, देखिए कल तक तो बात करें तो तकरीबन 30 से 40 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अभी जो तकरीबन हम देखा कि 15 के करीब लोग थे जो वहाँ पर लगातार बैठे रहे। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही वहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद बाहर आए। इस वक्त उन्होंने कोई नाराज़गी नहीं जताई, कि वो किसी की नाराज़गी नहीं जताई। उन्होंने कहा कि यहाँ से जो है वो जाएंगे, और यहाँ पर जो उनके भाई बहन हैं, जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को वो सुरक्षा के लिए अब इस बात को मान गए हैं कि अब जिस होटल ने अपनी नींव छोड़ दी है उसको गिरा देना चाहिए। और अब वो यहाँ से वापस चले गए हैं। अब उस छत पर सिर्फ प्रशासन के लोग हैं। ठीक है, होटल प्रशासन के लोग हैं, और अब वहाँ पे डिसमेंटलिंग की कार्रवाई शुरू हो रही है। जोशीमठ में होटल मलारी इनको गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है, और सीधा हम आपको जोशीमठ एक बार फिर से लिए चलेंगे। रवि केंदुरा वहाँ पर निगाहें जमाए बैठे हैं, और हम देख पा रहे हैं रवि कि वहाँ पर लोग वहाँ पर सक्रिय हैं इस होटल की छत पर। ये कौन सी मंजिल है जहाँ पर लोग इस वक्त डिसमेंटलिंग की कार्रवाई के लिए इकट्ठे हैं रवि? जी बिल्कुल, देखिए आप मेरे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। लेकिन आप जो तस्वीर है वो मैं आपको बता देता हूँ लोगों के बाद। होटल के सबसे ऊपर आप देखिए छत पर जो लोग हैं वो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग हैं। जिन्होंने व्हाइट कैप पहनी हुई है वो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग हैं, और बाकी जिन्होंने वो जो बाकी और लोग हैं उनके साथ वो SDRF के लोग हैं। तो ये तमाम लोग वहाँ पर हैं, और वहाँ से देखिए किस तरीके से रस्सियाँ वहाँ से लगाई जा रही हैं, क्योंकि ऊपर एक क्रेन है, और ये जो रस्सियाँ लगाई जा रही हैं यहाँ से इनके जो पैच यहाँ से तोड़े जाएंगे, ऊपर से होटल का लोड कम किया जाएगा, तो इसको इस तरफ यानी कि सड़क की तरफ डाला जाएगा, ना कि उधर की तरफ। अगर नीचे की तरफ ही जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कतें हैं, इस वजह से वहाँ पर गए हैं। तो वहाँ पर साइंटिस्ट हैं और उनके साथ में SDRF के लोग हैं, जिनको साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ऐसे इसको डिसमेंटल करना है धीरे धीरे। तो उस तरीके की कार्रवाई यहाँ से शुरू होगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है इसको डिसमेंटल करने में इसको तकरीबन 6 दिन लग सकते हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे की जो कार्रवाई है वो यहाँ से शुरू हुई है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये होता है, क्योंकि ये यहाँ के लिए एक नया भी है, क्योंकि इस तरीके की जो आपदा है यहाँ पर देखी गई कि दरारें आई, अब भवन जो है गिरने के कगार पर पहुँच चुके हैं, टेढ़े हो चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर झुक चुके हैं। तो ऐसे में ये जो तकनीक है उसको किस तरीके से लोग करेंगे, तो उन्होंने बताया कि 5 से 6 दिन लग सकते हैं, बहुत धीरे धीरे करेंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। एकदम से करेंगे तो बहुत ज़्यादा मलबा होगा। अब जो वहाँ पर आप देखिए ऊपर वो साइंटिस्ट हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग हैं। इन्होंने यहाँ पर 2 दिन तक यहाँ पर रहे, इन्होंने पूरा इसका निरीक्षण किया था, और उसके बाद इन लोगों ने ये कहा था कि बिल्कुल ये होटल अपनी नींव छोड़ चुका है और इसको ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब वहाँ पर वो आए हैं, और वहाँ पर जो SDRF के लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको काम वहाँ पर करना है और किस तरीके से आगे आप वहाँ पर करेंगे। तो देखिए ये ऊपर अभी सबसे छत पर गए हैं। हमने पहले भी बताया था कि जो इसको डिसमेंटल करने की जो कार्रवाई है वो ऊपर से शुरू होगी, क्योंकि इसका लोड कम करना है। अब यहाँ से छत से जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। यहाँ से धीरे धीरे करके जो खिड़कियाँ, दरवाजे, जो धीरे धीरे जो ईंट है वो निकाली जाएंगी, और उसको जो है क्रेन ऊपर की तरफ, क्रेन के माध्यम से ऊपर की तरफ उसका लोड रखा जाएगा ताकि वो नीचे ना जाए। तो अब देखिए वहाँ से जो कार्रवाई है उसकी ये सीधी तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, जो बड़े अनुभवी होते हैं, जिन्होंने इस तरीके का काम किया होता है, ध्वस्तीकरण के जो एक्सपर्ट माने जाते हैं, और साथ ही साथ ऐसा कि जो आसपास के लोग हैं उनको कोई दिक्कतें ना हो, इस चीज़ के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वही उन एक्सपर्ट की टीम। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि हम जो भी ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए। हम देख पा रहे हैं कि वहां पर ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है और सड़क की तरफ ही मलबा गिरे ये इंश्योर किया जा रहा है।
बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों के द्वारा। हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच में एक बड़ी अपडेट वाराणसी से हमारे पास है। महिला समेत 3 लोगों की हत्या से वहां पर सनसनी फैल गई है। महिला, बेटे और बेटे की हत्या से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव की घटना है। धारदार हथियार से इन तीनों की हत्या की गई है। दामाद पर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। बेटी और दामाद में पिछले 6 महीने से विवाद चल रहा था। हत्या के बाद से दामाद मौके से फरार है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। ये सनसनीखेज खबर, धारदार हथियार से 3 लोगों की हत्या की गई और दामाद पर हत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। ये ताजा अपडेट वाराणसी से। महिला समेत 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है वाराणसी में। महिला, बेटे और बेटे की हत्या से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव की घटना है। धारदार हथियार से हत्या की गई है। दामाद पर हत्या करने का शक है। महिला, बेटे और बेटी 3 लोगों की हत्या हुई है। हड़कंप पूरे गांव में, सनसनी फैली हुई है राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव में। इन हत्याओं के बाद से धारदार हथियार से 3 हत्याएं। और आगे हम आपको जोशीमठ आपदा से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि सरकार का इस पर क्या प्लान है। प्रभावितों के लिए सरकार के पास मास्टर प्लान क्या है और प्रभावितों के मुआवजे के लिए सरकार ने रणनीति क्या बनाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।